दोस्तों नमस्कार, आपका अपना ही चैनल सीटेट राजा में आपका स्वागत है। आज हम लोग लेंगे प्रैक्टिस सेट हिंदी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिससे आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, बस शब्द का अंतर होगा। जी हाँ, आपको 40 मिनट के अंदर शॉर्ट मैराथन वीडियो हिंदी का प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लेना, मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। शॉर्ट मैराथन का वीडियो एंड प्रीवियस ईयर का पेपर दोनों को 2-4 दिन पहले भी कर लोगे तो इस बार का सीटेट स्मूथ ट्रिकी में मैजिकल तरीके से आप क्वालिफाइड हो सकते हो काफ़ी कम समय में। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 से। साहिल तीसरी कक्षा में पढ़ता है। ओके, वह हिंदी भाषा लिखते समय अपनी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करता है। इसका मतलब ये क्या है? ये स्वाभाविक प्रक्रिया है, मान सकते हैं कि हाँ है। ये घातक नहीं है, नोट डाउन करना। मातृभाषा यूज करना स्टूडेंट का घातक हम कदापि नहीं मान सकते हैं। हिंदी भाषा सीखने में बाधक है, ये भी हम कभी नहीं कह सकते हैं। हिंदी भाषा सीखने के लिए अनिवार्य है, अनिवार्य तो एक नेगेटिव टैग वर्ड में है, हम इसे मान भी नहीं सकते। ओके, एक स्वाभाविक प्रक्रिया है कि बच्चे हैं तो मदर टंग का यूज करेंगे ही, हम इसे रोक नहीं सकते। और बहुभाषिकता हमारा कक्षा है और बहुभाषिकता संसाधन है, नोट डाउन करेंगे, संसाधन है। 42 लेंगे। अध्यापक द्वारा आयोजित किसी गतिविधि में संलग्न बच्चे के साथ अंत्य क्रिया क्या है? संदर्भ अनुसार भाषा संप्रेषण विकसित करने के लिए सहायक है। तो अब आयोजित गतिविधि है, इसमें क्या चल रहा है आगे और चेक करते हैं। आप इसे टैग वर्ड, इन सब चीज़ों को टैग वर्ड से भी आप कर सकते हो। ओके, ये तो पॉजिटिव है। संदर्भानुसार भाषा और संप्रेषण विकसित करने में सहायक करती है क्योंकि अंत्यक्रिया हो रहा है। लेकिन जब वो खेल रहे हैं तब भाषा अधिगम को बेझिल एक नेगेटिव टैग वर्ड है। ज्ञान का प्रमाणिक चीज़ों को हम नहीं मानते, नेगेटिव टैग वर्ड है, नोट डाउन करेंगे। भाषा के खेल द्वारा बच्चे को उनके घर की भाषा सीखने में सहायता करती है। भाषा के खेल के द्वारा बच्चे को, देखो घर की भाषा जब है ही तो घर की भाषा तो बच्चा पहले से ही सीख के स्कूल में आ रहा है। इन सब चीज़ों को आपको फील करना होगा, इसके बाद ही आप पेडागोजी को आप सॉल्व कर पाओगे। तो घर की भाषा को हम खेल द्वारा क्यों सिखाएंगे? बच्चे तो घर की भाषा जानते ही हैं। नोट डाउन करना, घर की भाषा की बात नहीं। हम जब भी स्कूल में सेकेंड लैंग्वेज यानी कि प्रत्यक्ष विधि से सेकेंड लैंग्वेज को हम सिखाते हैं जो कि प्रयासपूर्ण है, नोट डाउन करेंगे, प्रयासपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 43 लेंगे। बुनियादी स्तर पे शिक्षार्थियों को विद्यालय में उनके घर की भाषा को पढ़ाना चाहिए क्योंकि ये उसकी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सहभागिता को बढ़ाएगा, ये तो पॉजिटिव है। विद्यालयी भाषा सीखने को कम महत्व देगा, ये हम नहीं मान सकते हैं। या विद्यालयी भाषा में नए ज्ञान को संप्रेषित करती है, नहीं, ये भी हम नहीं मान सकते। ये कक्षा में चुप्पी, ये तो नेगेटिव टैग वर्ड है। आप ऑप्शन 1 इज द बेस्ट अकॉर्डिंग टू द आंसर। ओके, 43 निम्नलिखित में से कौन सा एक नॉर्म्स चॉम्स्की, देखो इनके द्वारा क्वेश्चंस बनना ही है, नोट डाउन करना। जब भी आ जाए इनका एक ही कहना था, बच्चे में जन्मजात गुण होती है भाषा सीखने की, नोट डाउन करना, नॉर्म्स चॉम्स्की। जब भी चॉम्स्की आ जाए समझना, जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका भाषा की बुनियादी योग्यता नहीं होता है, ऐसा नहीं है। जब जिस संस्कृति में जन्म लेते हैं तो बायजोस्की है, संस्कृति का आ जाएगा तो बायजोस्की है। भाषा अर्जित करने का नैसर्गिक मानवीय योग्यता है, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन 3 आप लेके जा सकते हो, बाकी चीज़ों के साथ आप नहीं जा सकते हो। पुनर्बलन और सांस्कृतिक चीज़ों को, अगर ये बायजोस्की होता तो ऑप्शन 2 को मैं मान सकता था, नोट डाउन करेंगे। 45 नारियल वाले भीखू भाई की बातचीत, ठीक है, अपने घर की भाषा में बोली में लिखो। ओके, ये प्रश्न डैश को, ये सिंपल सा, बच्चे का मदर टंग को यूज कर रहे हो और सबका मदर टंग एक होगा ही नहीं, बहुभाषिकता, नोट डाउन करेंगे। किसकी बात होगी? बहुभाषिकता। क्वेश्चन नंबर 46 को लेंगे। क्वेश्चन नंबर 46, पठन के दौरान, ठीक है, ओके, पठन के दौरान ज्ञानार्जन आनंद प्राप्ति में समर्थ बनाता है। क्या बनाएगा भाई? प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का क्या है? पठन के दौरान ज्ञानार्जन और आनंद प्राप्ति में समर्थन बनाना। प्राथमिक स्तर पे भाषा शिक्षण का क्या हो सकता है? आपका एकमात्र, देखो एकमात्र एक नेगेटिव टैग वर्ड है, एक महत्वपूर्ण उद्देश्य मान सकते हैं। सर्वाधिक एक नेगेटिव, सबसे कम, सर्वाधिक, इन सब सबसे कम महत्वपूर्ण, इन सब चीजों को हम नहीं ले सकते। एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, नोट डाउन करेंगे, इंपॉर्टेंट है। 47 लेंगे। विद्यार्थी विशेष की समस्या को पहचान कर उसके अनुसार शिक्षण विधि में सुधार करना। अगर आप सुधार करोगे तो इसका महत्वपूर्ण अंग क्या है? अगर विद्यार्थी को पहचानोगे भी और सही भी करोगे, जैसे हम क्या कह सकते हैं, सबसे महत्वपूर्ण अंग। पोर्टफोलियो के अलावा आप कुछ सोच सकते हो क्या? पोर्टफोलियो के अलावा आप कुछ नहीं सोच सकते। नहीं, पोर्टफोलियो में तो आपको रिकॉर्ड रखना है। इसे हम क्या कहते हैं? विद्यार्थियों का विशेष, अच्छा, विशेष की समस्या, विद्यार्थी विशेष की समस्या को पहचान कर
उसके अनुसार शिक्षण विधि में सुधार डैश का एक महत्वपूर्ण अंग है। तो हम इसे आकलन कह सकते हैं। ये आकलन का महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन है कि विद्यार्थी, देखो आप यहाँ पे दो शिक्षण कर रहे हो, तो निदानात्मक कर रहे हो और उपचारात्मक कर रहे हो। तो निदानात्मक और उपचारात्मक आप किससे करोगे? सिंपल सा आकलन से करोगे, पोर्टफोलियो नहीं। पोर्टफोलियो में तो एक रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, नोट डाउन करना। पोर्टफोलियो में एक रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। 48 लेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भाषा सीखने के लिए सही नहीं है? इन द सेंस नेगेटिव। नेगेटिव को ढूंढना है। भाषा कौशल एक दूसरी भाषा में अंतरण योग्य है। अंतरण योग्य है, ये तो मान भी सकते हैं। यदि अक्षर ओके पॉजिटिव टैग बढ़े अथा योग्य समय दिया जाए तो प्रत्येक बालक में अनेक भाषा सीखने की क्षमता होती है, ये भी मान सकते हैं। मातृभाषा दूसरी विदेशी भाषा सीखने में हस्तक्षेप करती है। भैया मातृभाषा क्यों करेगी? सिंपल सा, कोई दूसरा भाषा सीखोगे तो मातृभाषा हस्तक्षेप क्यों करेगी? सिंपल सा, ये हम नहीं मान सकते, कदापि हम इसे नहीं मान सकते। मातृभाषा दूसरी विदेशी भाषा सीखने में सहायक करती है, ये मान सकते हैं, लेकिन हस्तक्षेप करती है ये हम कदापि नहीं मान सकते हैं। नोट डाउन करना। भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को दर्जा दिया गया। नोट डाउन करना। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। हिंदी भाषा राष्ट्रभाषा नहीं है, लोग उसी में फंसते हैं। राजभाषा है। नोट डाउन करना। क्या है? राज्य भाषा है, राष्ट्रभाषा बिल्कुल नहीं है। नोट डाउन करना। बनाने की कोशिश हो रही थी, तमिल और केरल कुछ जगह से इनकी ऑब्जेक्शन आई, उसके बाद ये राजभाषा बना है, राष्ट्रभाषा नहीं। नोट डाउन करना। 51 एक अध्यापिका अपनी कक्षा को 4-4 के समूह में बांट देती है। ओके, और मानस मंथन और चर्चा के द्वारा प्राकृतिक दृश्यों और इमारत व्यक्ति जैसे थीम पे प्रश्नों के माध्यम से विचारों को एकत्रित करने के लिए कहती है और इन संक्षिप्त रिपोर्ट लिखने के लिए कहती है। यह कार्य किस रूप में जाना जाता है? तो अलग अलग समूह में बांटकर विचार मंथन कर रहे हो, इमारत को आप दिखा रहे हो, तो इन सब चीजों को आप क्या कहोगे यार? प्रोजेक्ट कहोगे और क्या कहोगे? बोलना लिखना नहीं, भ्रमण नहीं, या कहाँ पे घुमा रही थी? प्रदत्त कार्य नहीं। अध्यापिका क्या कर रही थी? प्रोजेक्ट, एक रिपोर्ट, इंद्र से संक्षिप्त रिपोर्ट लिखने की बात हो रही है। अगर रिपोर्ट आप लिखोगे तो क्या है? परियोजना कार्य है। नोट डाउन करना। देखो चौमस्की फिर से आ गए। चौमस्की के अनुसार मानव मस्तिष्क में स्थित नियमों का समूह क्या कहलाता है? चौमस्की के अनुसार क्या कहलाएगा? सार्वभौमिक व्याकरण। नोट डाउन करना। सार्वभौमिक व्याकरण। सार्वभौमिक व्याकरण इन द सेंस बच्चा अपना व्याकरण खुद तय कर लेता है। पापा तुम जाओगे, मम्मी तुम जाओगी। बच्चा कभी स्कूल नहीं गया, 2 से 3 साल में बोलना शुरू कर दिया, उसको पता नहीं कि मम्मी में दीर्घिकार यानी कि स्त्रीलिंग का प्रयोग करते हैं, पिता में पुरुष, लेकिन तब भी वो कर लेता है, यूज कर लेता है, उसे पता नहीं होता, उसे कहते हैं सार्वभौमिक व्याकरण। नोट डाउन करना। 52 लेंगे। अचानक से शब्द। ओके, क्या है? अचानक से शब्दों को सीखना तब घटित होता है जब बच्चे डैश के माध्यम से शब्द संपदा सीखते हैं। किसके माध्यम से सीखेंगे बच्चे? पुस्तक के शोषण वाचन। है तो बिल्कुल सही है। पृथक रूप से शब्द सिसकाने की तकनीक पढ़ाने नहीं, पठन सामग्री के समझ के लिए उन विशेष शब्दों को पढ़ना जो कि पठन सामग्री में आए, ये भी नहीं। शिक्षक द्वारा चयनित नए शब्द को याद तो एक नेगेटिव टैग भी है। देखो क्वेश्चन ये था, अचानक से शब्दों को सीखना तब घटित होता है जब बच्चे पुस्तक के शोषण वाचन करते हैं। क, ख, ग, घ, अंग इस तरह से करते हैं। नोट डाउन करना, बात इसी की हो रही है। और आप जब 1 to 5 दोगे ना तो 1 to 5 इमेजिंग करना, बच्चे भी 1 to 5 के हैं, और 6 to 8 जब दो तो इमेजिंग करो बच्चे 6 to 8 वाले हैं। सिंपल सा। 53 निम्नलिखित में से कौन सा एक भाषा अधिगम के संबंध में सही है? चेक करते हैं। भाषा अधिगम केवल, देखो केवल आगे पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, एक नेगेटिव टैग वर्ड है। भाषा अधिगम की गति मुद्रित, लिखित, समृद्ध परिवेश में बढ़ सकती है। तो देखो परिवेश में तो बढ़ सकती है, ये तो है, लेकिन अगर और चेक करते हैं ऑप्शंस को, ये तो पॉजिटिव है कि हाँ परिवेश की बात हो रही है। विज्ञान तथा गणित सीखने के लिए, विज्ञान और गणित सीखने के लिए भाषा अधिगम की आवश्यकता नहीं होती है। अब देखो राम के पास 2 कलम है, श्याम के पास 2 कलम है, बताओ बच्चे कितने कलम है? बिना भाषा का गणित कैसे पढ़ाओगे? बिना भाषा का विज्ञान कैसे पढ़ाओगे? भाषा अधिगम अचेतन होता है। ये अचेतन होता है, ये नहीं मान सकते कि अचेतन होता है। सचेतन विचार, अचेतन नहीं मान सकते, सचेतन होता है। नोट डाउन करना। ऑप्शन 2 इज द बेस्ट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस। 54 लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा किस उत्तम पाठ्य पुस्तक का मूलभूत मानदंड नहीं है? इन द सेंस नेगेटिव। भाषा एवं शब्द भंडार, भाषा एवं शब्द भंडार मान सकते हैं, विषय वस्तु मान सकते हैं, शैली एवं योजना ये भी हम मान सकते हैं,
मुद्रण एवं जिंद का चढ़ाना चढ़ाना ये भाई ऊपर से कवर लगाना, ये प्रिंटिंग, इससे क्या मतलब है? मानदंड, इससे कोई मानदंड नहीं है। विषय वस्तु रोचक हो, सरल हो, विद्यार्थी को, स्टूडेंट को समझ में आए, ये हम मान सकते हैं। 55 लेंगे। एक अध्यापिका लखनऊ पे पाठ पढ़ाती है। विद्यार्थियों द्वारा मौन पठन के पश्चात वह उनके निम्नलिखित प्रश्न करती है। हजरतगंज में शोर क्यों नहीं था? लखनऊ को नवाबों का शहर क्यों कहा जाता है? अब देखो प्रश्न और वो प्रश्नों की प्रकृति को परिभाषित कीजिए। तो ये किस में कह रहा है बच्चे, क्या चीज करेगा इसमें? ये क्वेश्चन जो काउंटर कर रही है सिंपल सा, देखो पुनरावृत्तात्मक नहीं है, कालांतरित प्रश्न है, क्योंकि वो दो क्वेश्चन हजरतगंज में शोर क्यों नहीं है और लखनऊ को नवाबों का शहर क्यों कहा जाता है। नोट डाउन करना, इनको कहते हैं कालांतरित प्रश्न। परिचयात्मक नहीं कह सकते, बोधात्मक भी नहीं कह सकते। नोट डाउन करना, काफी जबरदस्त आईक्यू लेवल का क्वेश्चन है, नोट डाउन करेंगे। 56 लेंगे। एक अध्यापक किसी पाठ्य पुस्तक, चेक करते, एक अध्यापक किसी पाठ्य पुस्तक सामग्री का आधा भाग स्वयं उच्च स्वर में पढ़कर अपने विद्यार्थियों से कहता है या कहती है कि उस पाठ के अंत को अपने अनुसार पूर्ण करो। यह किस प्रकार की गतिविधि है? तो इसे हम कह सकते हैं अनुभव आधारित गतिविधि। समूह कार्य नहीं, देखो पठन हो रहा तो लेखन तो होगा ही नहीं। अंतर्बोध आधारित, अंतर्बोध भी नहीं। अब आधा बता के आधा शिक्षक को, स्टूडेंट को कहते हैं आगे बताओ क्या हो सकता है। अब ये अनुभव आधारित गतिविधि, नोट डाउन करना, इसे क्या कह सकते हैं? अनुभव आधारित गतिविधि। 57 लेंगे। भाषा अर्जन का अर्थ क्या है? अर्जन भैया जो स्वाभाविक रूप से होती है, किसी भाषा में व्याकरण के नियम को सीखना नहीं। भाषा अर्जन में व्याकरण को हम कभी सीखते नहीं है, और व्याकरण एक नेगेटिव टैग वर्ड है प्राइमरी लेवल पे। किसी भाषा को अनौपचारिक परिवेश में अनजाने में ही सीख लेना, बिल्कुल सही, एकदम हंसते खेलते बोलते जो सीखते अनौपचारिक भाषा, उसे हम भाषा अर्जन कहते हैं, जो विद्यालय जाने से पहले होता है। औपचारिक भाषा तो हम विद्यालय में जाके सीखते हैं, अधिगम करते हैं। नोट डाउन करना। 58 क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए शब्दकोश से सहायता नहीं मिलेगी? भाई अच्छा क्वेश्चन से, अच्छा मान सकते हैं। उच्चारण में सुधार, ये तो हम शब्दकोश से कर सकते हैं। शब्द संपदा में सुधार, ये भी कर सकते हैं। बतरने में सुधार, ये तो बिल्कुल कर सकते हैं। लिखावट में सुधार, इससे हम नहीं कर सकते। लिखावट तो भाई प्रैक्टिस का चीजें है, सिंपल सा लिखावट की चीजें, अभिव्यक्ति का चीजें हम शब्दकोश से नहीं कर सकते। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 59, यदि आप शब्दों के सिर्फ समानार्थी और विपरीतार्थी जानना चाहते हैं, इन द सेंस समानार्थी इन द सेंस इक्वल और विपरीतार्थी ऑपोजिट मीनिंग जानना चाहते हैं, तो आपको किसकी आवश्यकता होगी? अब ये दोनों चीज को आप जानोगे, किसकी आवश्यकता होगी? शब्दकोश की नहीं, संकलन की नहीं, शब्द समूह की सूची कोश। जी हाँ, एक समूह, शब्द समूह के सूची कोश इन द सेंस एक शब्दों का समूह, सूची कोश इन द सेंस डिक्शनरी की बात हो रही, सूची की शब्दकोश को डिक्शनरी भी आप कह सकते हो। नोट डाउन करना, शब्दकोश को क्या कहते हैं? तो सूची कोश चाहिए आपको, नोट डाउन करना। क्वेश्चन नंबर 60, सुश्री परवीन की कक्षा में बहुधा विद्यार्थी से अपेक्षित की जाती है कि उनके पीछे पीछे दोहराए सुश्री परवीन डैश अनुसरण कर रही है। अब देखो एक कह रही कि पीछे पीछे, मेरे पीछे पीछे तुम रिपीट करो, इसे क्या कह सकते हैं? पुनरावृत्ति कह सकते हैं। इसे हम वार्तालाप, ड्रिल, ये तो नॉर्मल सा लॉजिकल क्वेश्चन है। अपनी कक्षा को पूरा करने का ड्रिल नहीं, अपनी कक्षा को विकल्प नहीं। नोट डाउन करना, ये पुनरावृत्ति कर रिपीटेड कर रही है। दोस्तों चैनल पे आपको 40 मिनट के अंदर शॉर्ट मैराथन का वीडियो, ईवीएस 30 मिनट्स का शॉर्ट मैराथन का वीडियो एंड प्रीवियस ईयर का पेपर, दोनों को अगर 1-2 दिन पहले भी देख लोगे तो सीटेट क्वालिफाइड मार्क आप क्वालिफाइड कर लोगे। जी हाँ, सीटेट का बनना है राजा, सब्सक्राइब करें सीटेट राजा। बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।